बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। लोहे के समान एक और धातु है जिसका प्रयोग लोहे के लगभग बराबर मात्रा में ही पूरी दुनिया में होता है, उसे कहते हैं स्टील। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसके गुण लोहे से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन स्टील शनि की धातु नहीं है। यह कंपाउंड धातु है, दो कंपाउंड से मिलकर के बनती है, इसलिए यह धातु राहु और केतु की धातु है। स्टील का संबंध होता है दुर्घटनाओं से, संचार यानी कम्युनिकेशन से, और शक्ति यानी पावर से इसका संबंध होता है। जिन जिन लोगों को दुर्घटनाओं की समस्या है, संचार की बीमारियां हैं, न्यूरो प्रॉब्लम है, या कान नाक गले की समस्या है, या जीवन में बार बार उतार चढ़ाव होता है, उनको स्टील जरूर धारण करना चाहिए। उनको स्टील धारण करने से फायदा होता है। अगर आपकी राहु की दशा चल रही हो या आपकी केतु की दशा चल रही हो, तो ज्यादातर लोग राहु या केतु की दशा में गोमेद पहन लेते हैं या लहसुनिया पहन लेते हैं, जबकि सामान्यतः राहु केतु की दशा में ये रत्न नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपकी राहु या केतु की दशा चल रही हो और आप उससे फायदा लेना चाहते हो, तो एक स्टील का छल्ला पहन लीजिए या एक स्टील का कड़ा पहन लीजिए, उससे सुधार जरूर होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कान नाक गले की समस्या रहती है या जीवन में दुर्घटनाओं के योग बनते हो, तो एक स्टील का छल्ला बनवा करके राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहनिए, दुर्घटनाओं से बचेंगे। कान नाक गले की समस्या में भी निश्चित रूप से सुधार होगा। मध्यम कीमती होने की वजह से, कीमती तो है लेकिन मध्यम कीमती होने की वजह से चांदी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। चांदी जो है ये बड़ी शीतल और औषधीय प्रभाव युक्त मानी जाती है। चांदी से भी औषधियां बनती हैं, चांदी से भी दवाइयां बनती हैं। चांदी का सीधा संबंध होता है चंद्रमा से, कुछ हद तक शुक्र से भी इसका संबंध मान सकते हैं। जब आप चांदी पहनते हैं तो आपके शरीर में जो कफ है और जो वाटर कंटेंट है, जल तत्व है, उस पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा चांदी आपके मन पर भी असर डालती है, आपके मेंटल लेवल पर भी चांदी का प्रभाव जरूर पड़ता है। मेष सिंह धनु, मेष सिंह धनु और मकर राशि के लिए यह धातु आमतौर पर बेहतर नहीं होती है। जैसे हमने आपको बताया था तांबे के बारे में कि तांबे के गिलास में रख करके पानी पिया जाता है, वैसे ही आप जानिए कि चांदी के गिलास से भी दूध पीने से या चांदी के गिलास से पानी पीने से चंद्रमा को शक्ति मिलती है। और जिन लोगों को मानसिक तनाव पालने की आदत हो, बेवजह की चिंता करने की आदत हो, उनको चांदी के गिलास से पानी या दूध पीना चाहिए, बहुत लाभ होता है। इसके अलावा चांदी का कड़ा पहनने से या चांदी की चेन पहनने से आपके क्रोध में भी सुधार होता है। बेवजह का जो एग्रेशन है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो चांदी बहुत कीमती धातु है और चांदी का सही इस्तेमाल करके आप अपने मन को और बीमारियों को दुरुस्त कर सकते हैं। सोने के समान दिखने वाली धातु पीतल है, और जहां हम सोने का इस्तेमाल नहीं कर पाते, करना चाहते हैं, तो वहां हम पीतल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बिल्कुल अगर चमका दिया जाए तो बिना जांच के नहीं बताया जा सकता कि क्या पीतल है क्या पीतल नहीं है। ये जो पीतल धातु है ये शुद्ध रूप से अग्नि तत्व की धातु है, फायर एलिमेंट की धातु है, और पीतल में कुछ अंश जल का भी पाया जाता है। पीतल का संबंध, हालांकि इसका रंग पीला है, लेकिन अपने गुणों की वजह से इसका संबंध बृहस्पति से भी होता है और चंद्रमा से भी होता है। जुपिटर और मून दोनों से पीतल का संबंध होता है। 80% बृहस्पति और 20%
चंद्रमा। जब आप पीतल पहनते हैं, पीतल का कड़ा या पीतल का छल्ला, तो आपके शरीर के पित्त पर, आपकी त्वचा पर और आपकी आंखों पर इसका सीधा असर पड़ता है। शरीर के पित्त, त्वचा और आंखों पर पीतल धारण करने का सीधा प्रभाव जरूर पड़ता है। मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन। मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि के लोगों के लिए पीतल धारण करना बहुत शुभ होता है। पीतल के बारे में 2 बातें और जानिए। अगर आप सोना नहीं पहन सकते तो आप पीतल का एक छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहनिए। इससे आपका विवाह शीघ्र होगा और अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई बाधा है तो वो बाधा दूर हो जाएगी। पीतल की बनी हुई शिव जी की मूर्ति या पीतल की बनी हुई गणेश जी की मूर्ति की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप पीतल के शिव जी की पूजा करें तो बृहस्पति संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, और अगर आप पीतल के बने हुए गणेश जी की पूजा करें तो शिक्षा का, विद्या बुद्धि का वरदान मिलता है और जीवन में सामान्यतः बाधाएं आपको परेशान नहीं करती हैं।